करेगी। अगर जो आपने नहीं लिखवाया तो प्रॉब्लम हो सकती है और दोबारा डाल सकती है। ठीक है, तो बेस्ट ये होता है जब डिवोर्स हो, जब भी एक टाइम पैसा दिया जा रहा है, अगर जो दे रहा है उसके अंदर जो है वो टर्म्स एंड कंडीशन ठीक से लिखी जाए। उसमें एक शर्त और लिखवानी चाहिए जिसमें कि लिखा जाए किसी भी चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस लॉ या इवेंट्स से ये जो एग्रीमेंट है अफेक्ट नहीं होगा। मितेश थोड़ा सा पीछे हो चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस या लॉ या इवेंट पे नहीं डाल सकती। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाउ टू फाइट 490। अभी क्वेश्चन आंसर्स प्लीज थोड़ा होल्ड कर लीजिए, अगले सेशन के बाद लेते हैं। हाउ टू फाइट अ 490 दिस 125 केस। अब 125 केस आ गए आपके ऊपर, अब पता चल गया कि क्या है 125। हाँ, दिल्ली के अंदर और बाकी स्टेट्स के अंदर अब थोड़ा सा डिफरेंस आ गया 125 को फाइट करने के लिए, क्योंकि दिल्ली के अंदर एफिडेविट मैंडेटरी हो गया है। पुनीत कौर की जजमेंट आई थी दिल्ली हाई कोर्ट की, जिसके बाद इंटरिम मेंटेनेंस से पहले एफिडेविट मस्ट हो गया है। दोनों पार्टी अपनी इनकम, एसेट और लाइबिलिटीज़ का एफिडेविट देती हैं। 57 या 52 उसके अंदर पॉइंट्स हैं, जिसके अंदर आप कौन से ब्रांड की घड़ी पहनते हो, कौन सा फ़ोन इस्तेमाल करते हो, कितना आपका फ़ोन का बिल आता है, हनीमून पे कहाँ गए थे, इससे लेके एक्चुअली बहुत मेरे हिसाब से वो जजमेंट जो है बहुत ज़्यादा अच्छा जजमेंट नहीं है, पर वो क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट का है तो दिल्ली के सारे ट्रायल कोर्ट्स पे वो बाइंडिंग है। तो दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा आप छुपा नहीं पाएंगे आज की तारीख में अपनी इनकम, अनलेस आप अपने एसेट्स को एक पीरियोडिक तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से किसी और को दे दें या उसको कम कर लें। बाकी स्टेट्स के अंदर ये इंटरिम के समय एफिडेविट की आवश्यकता नहीं है, तो इंटरिम जो चलता है वो दोनों पार्टीज़ के एजर्शंस पे चलता है। एक इसके अंदर डाउट ये रहता है, जो बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या इनकम लड़के को दिखानी ज़रूरी है कि मैं कितना कमाता हूँ, कितना नहीं कमाता हूँ। अगेन डिफरेंट हाई कोर्ट्स में इसको डिफरेंटली लिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट कहती है कि ये इन्फॉर्मेशन एकमात्र सिर्फ लड़के के डोमेन नॉलेज में थी और किसी की नॉलेज में हो नहीं सकती। तो इंडियन एविडेंस एक्ट ये कहता है कि जो सिर्फ मेरे को पता है मुझे बताना चाहिए कोर्ट को। हालांकि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने इसको हेल्ड किया है कि भैया आप, ये लड़की की जिम्मेवारी है ये बताए कि वो कहाँ काम करता है, उसकी इनकम या सोर्स ऑफ इनकम कितना है। इसी के साथ एक और चीज़ आती है, प्रिजम्पशन ऑफ कोर्ट। कोर्ट प्रिज्यूम कर सकता है कि आपकी इनकम इतनी है। फ़र्ज़ कर लो कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं अपने पिछले 8 साल से रिटर्न भरता रहा हूँ 4 लाख 5 लाख रुपए की। सडनली मेरे ऊपर केस हुआ, अगले 2 साल मेरी रिटर्न होगी 1 लाख 1.5 लाख रुपया। तो कोर्ट ये प्रिज्यूम कर सकता है कि मैंने अपनी एक्चुअल इनकम छुपाई है और कोई वैलिड रीज़न नहीं था, और वो प्रिजम्पशन के हिसाब से मेरी मेंटेनेंस मान सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी हेल्ड किया है, और सुप्रीम कोर्ट जो बोल देता है इस देश में कानून बन जाता है। ओके, मूविंग ऑन। हाउ टू फाइट अ 125 केस। आपके पास केस आ गया, पिटीशन जैसे ही आती है तो पहला स्टेप होता है कि हमें उसका रिप्लाई देना होता है, क्योंकि इंटरिम मेंटेनेंस हमारे रिप्लाई के बेसिस पे और फर्स्ट लेवल आर्ग्यूमेंट्स के बेसिस पे डिसाइड हो जाती है। उस सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए जो आपको 125 के केस में हेल्प करेंगी, वो है वाइफ की एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, आपकी रिप्लाई। क्योंकि जनरली लड़कियां लिखती नहीं है अपने पिटीशन में कि वो कितनी क्वालिफाइड है, कहीं जॉब कर रही है नहीं कर रही हैं। कर रही भी होती है तो भी लिख देती है कि हम जॉब नहीं कर रही हैं। सो यू शुड हैव द डिटेल्स ऑफ योर वाइफ, हर एजुकेशनल डिटेल्स, कितनी क्वालिफाइड है, अगर जो जॉब कर रही है या कर रही थी, कभी इनकम टैक्स फाइल किया है, या उसके बैंक की सैलरी ट्रांसफ़र डिटेल्स कभी आपके साथ रह रही है। पुराने पेपर्स पे जाइए, गो बैक इन टाइम एंड सी, कभी उसने आपके साथ शेयर किया हो। देयर आर वेज एंड मीन्स, आप RTI के थ्रू उसकी जॉब की डिटेल्स या उसके इनकम टैक्स की डिटेल्स या PF की डिटेल्स भी निकलवा सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा RTI, हमारा एक RTI का सेशन भी इसी ग्राउंड में हुआ है। आई वुड रिक्वेस्ट एंड सजेस्ट कि आप वो वाला सेशन रेफ़र करें, यूट्यूब पे अवेलेबल है, सिर्फ कमांडो ट्रेनिंग्स करके। उसमें हमने बताया था कि RTI के ज़रिए आप लोग कैसे निकलवा सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन, अपनी वाइफ के जॉब डिटेल्स या PF डिटेल्स। तो आपको वो सब निकलवानी पड़ेंगी अगर जो 125 के अच्छे से फाइट करना है तो। इसके अलावा एक वेबसाइट है, मैं उसका नाम अभी बोल रहा हूँ, जहाँ पे अगर जो आपको वाइफ का पैन नंबर नहीं पता, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है वाइफ का पैन नंबर, incometax.gov.in, उस पर नो योर पैन करके एक लिंक है, उसमें आप सिर्फ नाम, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो आपका पैन नंबर आपको मिल जाता है। यही बता रहे, वही बता। हाँ बोलो। प्राइवेट कंपनी में किसी की इन्फॉर्मेशन RTI की तहत नहीं, प्राइवेट कंपनी में RTI का नहीं आता। मैं आपको जो बता रहा था वो ये था कि एक साइट है जहाँ पे आप नाम और डेट ऑफ बर्थ डालें, incometax.gov.in, incometax.gov.in, गूगल पे डालोगे, नो योर पैन डाल दें, गूगल में आपको साइट आ जाएगी, वहाँ से आप वाइफ का पैन नंबर निकलवा सकते हैं।
पैन नंबर के बेसिस पे आप बैंक में किसी फ्रेंड के थ्रू, अगर जो उस बैंक में कोई आपका फ्रेंड काम करता है, देयर आर वेज एंड मींस, इंडिया में बहुत सारे तरीके होते हैं, आप उसकी डिटेल्स निकलवा सकते हैं। वेबसाइट पे पैन नंबर मिलने के बाद उसी वेबसाइट पे कोई इन्फॉर्मेशन अगर आप डालोगे तो वहाँ पे उसका फॉर्म 16A की कॉपी भी आ जाएगी। आ जाती है कॉपी के लिए 15A की नहीं आती है, 24S आता है। करता हूँ मत बनवाए। 26 दिल्ली में 3-4 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं जिन्होंने ऐसा 24S किया भी आता है। उनके against। आपका क्या क्वेश्चन है? मैं ऐड करना चाहूँगा इसके अंदर जो पैन नंबर निकालने के बाद वहाँ पर ये जो आप साइट बता 26 है, मैंने निकाला था। 26 नॉट टू रिकॉर्डेड है। मैं कहता हूँ बिल्कुल ना निकलवाएं। 4-5 एफआईआर निकालना नहीं है सर, आप वहाँ पर व्यू करके सिर्फ ये चेक